तो आज हम वॉक करने वाले हैं पिकाडली स्टेशन से जयपुर की ओर। पिकाडली स्टेशन लंदन के जोन 1 में है और यहीं पे फेमस रीजेंट स्ट्रीट भी है जहाँ पे यूजुअली फेमस सेलिब्रिटी शॉपिंग करते हैं। तो ये सारे क्रिसमस के डेकोरेशन आप देख रहे होंगे। क्रिसमस के टाइम पे ये और अच्छा हो जाएगा। हम कितने दिन रीजेंट स्ट्रीट स्टेशन के सामने से निकलेंगे, रीजेंट स्ट्रीट से निकलेंगे। उस रोड पे बेस्ट डेकोरेशन होता है क्रिसमस का। जितना अंधेरा होगा उतना अच्छा होगा, उतना आपको अच्छा लाइट मिलेगा। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं यहाँ से वाटरलू स्टेशन की ओर। वॉक करते हुए रास्ते में हमें ट्रफलगर स्क्वायर पड़ेगा, फिर वहाँ से हम हंगरफोर्ट ब्रिज पार करेंगे। फिर हंगरफोर्ट ब्रिज पार करते हुए आपको लंदन आई दिखेगा। लंदन आई लंदन का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जितनी भीड़ आपको रीजेंट स्ट्रीट में दिखती है उतनी भीड़ आपको वहाँ भी दिखेगी। किसी भी टाइम आइए, किसी भी सीज़न में आइए, वो हमेशा पैक ही होता है। तो अभी हम निकल हैं ट्रफलगर स्क्वायर की ओर। क्रिसमस के टाइम पे पूरा लंदन ही जगमगाता रहता है लाइट से। ये यहाँ पे 15 दिसंबर के बाद से 15 जनवरी तक ये इनका फेस्टिव सीज़न होता है। जैसे अपने यहाँ दशहरा से फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होता है, दिवाली तक जाता है। हमारे बिहार में छठ तक जाता है, लेकिन यहाँ पर 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑलमोस्ट सब कुछ बंद होता है। ऑफिस में लोग कम होते हैं, रोड पे लोग होते हैं शॉपिंग करते हुए, लेकिन यूजुअली ऑफिस खाली होता है। ये आपको लंदन का थिएटर रॉयल के मार्केट दिख रहा होगा। कभी इसके बारे में भी बात करेंगे। आज हमारा फोकस है हंगर ब्रिज, ट्रफलगर स्क्वायर और लंदन आई। सारे कॉलेज का स्टाफ है, कॉलेज के बच्चे हैं। यहाँ पे किंग्स कॉलेज भी पास है, शायद वहीं के सारे बच्चे। ये आपको दिखेगी लंदन की फेमस रेड बस। यहाँ से हम रोड पार करेंगे, रोड के दूसरे साइड जाएंगे। ये आपको सामने दिख रहा होगा म्यूज़ियम। ये वन ऑफ द फेमस म्यूज़ियम है लंदन का। ये कनाडा के झंडे दिख रहे होंगे, कनाडा का हाई कमीशन है।
इसी म्यूजियम के सामने आपको ट्रफालगर स्क्वायर दिखेगा। तो ट्रफालगर स्क्वायर की इतनी कहानी है। ये 1840 में बना था। इसको बनाया गया था बैटल ऑफ ट्रफालगर के याद में। बैटल ऑफ ट्रफालगर जो कि 1805 में हुआ था, और ये वो फेमस बैटल था जिसमें ब्रिटेन की फोर्सेस नेपोलियन के फोर्सेस से टकराई थी। ब्रिटेन की फोर्सेस को लीड कर रहे थे एडमिरल नील्सन, और लेकिन उस फोर्स युद्ध में इसी ट्रफालगर पे उस लड़ाई में ब्रिटेन तो जीत गया था। लेकिन नील्सन की डेथ हो गई थी। तो उसी एडमिरल नील्सन की याद में ये स्क्वायर बनाया गया। अभी आप देख रहे हैं सबसे टॉप के ऊपर आपको दिखेगा। आप टॉप में देखेंगे तो आपको नील्सन की एक स्टैचू लगा हुआ है ऊपर। और अभी उसके पास चलते हैं। ये सारा क्रिसमस मार्केट है। जब भी क्रिसमस का टाइम आता है आपको सारे चौराहे पे ऐसे ही मार्केट दिखने लग जाते हैं। हर टाउन सेंटर में, हर में आपको ये दिखता है। तो ये आपका फेमस ट्रफालगर स्क्वायर है। यहाँ पे दिवाली का इवेंट भी होता है। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे इंडियन सॉन्ग, डांस होता है और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपको 4 शेरों की मूर्ति दिख रही है, 4 लॉयंस की मूर्ति आपको दिख रही है। तो इनको 1867 में बनाया गया था, 1867 में एडविन लैंडसीर के द्वारा। और इसको बनाने के लिए उन्होंने मॉडल के रूप में वो लेकर आए थे ब्रिटेन जू से एक्चुअल 4 लॉयंस की डेड बॉडी। तो उनको मॉडल की तरह, डेड बॉडीज़ को मॉडल की तरह यूज़ किया गया था। और लेकिन ये मॉडल, ये स्ट्रक्चर पूरा होने के पहले, ये 4 लॉयंस पूरा होने के पहले ही उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। तो इसीलिए जो आप इनके पॉज देखेंगे वो उतने क्लियर नहीं है। बाकी तो इनमें काफ़ी फीचर है बाकी लॉयन में, लेकिन जो इनके पॉज, जो इनके पंजे हैं वो इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि तब तक बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। मॉडल के लिए उनके पास कुछ खास बचा नहीं था। तो ये आपका ट्रफालगर स्क्वायर है। हम यहाँ से अब निकलेंगे हंगरफोर्ड ब्रिज की ओर। हंगरफोर्ड ब्रिज पार करते हुए आपको हंगरफोर्ड ब्रिज पार करते हुए आपको लंदन आई भी दिखेगा। It's tiring for me. Why? It's not meant to be. It's just not meant to be. It's just a bunch of हंगरफोर्ड ब्रिज को 1845 में बनाया गया था, 1845 में। वैसे तो यहाँ पे रेड लाइट पे कोई पार नहीं करता है, लोग खड़े रहते हैं, ग्रीन होने का वेट करते हैं, एटलीस्ट पेडेस्ट्रियंस भी, चलने वाले लोग भी। लेकिन भाई हम पार कर रहे हैं। इतना अपने पास टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर उनका वेट करेंगे। इतनी भीड़ में अगर आप वेट करेंगे तो आप वेट ही करते रहेंगे। दाएँ देखिए, बाएँ देखिए, सेफ है, निकल जाइए।
जो आपको बिग बेन दिख रहा होगा, कभी बिग बेन के पास से निकलेंगे। टावर का नाम बिग बेन नहीं है, उसके अंदर एक बेल है, उसका नाम बिग बेन है, उसी के नाम से उसको बिग बेन टावर बोलते हैं। उसी के पास उनकी पार्लियामेंट भी है, तो कभी वहाँ के पास से निकलेंगे। आज तो अपना फोकस हैंगरफोर्ट ब्रिज है। क्योंकि अगर आप बिग बेन के पास से जाएंगे तो आपको वाटरलू ब्रिज पार करना पड़ेगा वाटरलू जाने के लिए। लेकिन आज हम हैंगरफोर्ट ब्रिज पार करेंगे वाटरलू जाने के लिए। व्यू दोनों जगह से ही अच्छा है, कहीं से भी देखें। सारे लंदन की हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखते जाइए। वर्ल्ड वॉर 2 में मोस्टली सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इनको फिर उसी आर्किटेक्चर में दोबारा बिल्ड किया गया। ये लंदन वैसा का वैसा ही पुराना क्लासिक रॉयल वैसा ही दिखता रहेगा। यहीं पे पास में जहाँ झंडे दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे एक होटल है, कोई काफ़ी फेमस होटल है, इसलिए काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। ये खड़ी आपकी लैम्बोर्गिनी। BMW तो खैर बहुत कॉमन है। Yeah. One up, half double. ये आपको सामने हैंगरफोर्ट ब्रिज का की सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे, ब्रिज पार करेंगे, नीचे से थेम नदी बह रही होगी और आप दूसरे साइड आप लंदन आई देख पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, हैंगरफोर्ट ब्रिज 1845 में बना था, 1845।
रखी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, इस पर केवल लोग चलते हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं। कुछ लोग साइकिलिंग जरूर करते हैं, लेकिन Remember the $9 million travel spend and the £1 to £1.5 million that we saved, and I think value proposition being that alongside a better customer experience, the reality is better rates. तो आपको ये दिख रहा होगा लंदन आई, इसको 2000 में बनाया गया था मिलेनियम ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। इसमें आप जितने देख रहे हैं, इसमें सारे बॉक्सेस बने हुए हैं जो कैप्सूल्स बोलते हैं। कुल मिला के 32 कैप्सूल्स हैं, 32। लेकिन एज पर द सुपरस्टिशन, अंधविश्वास कहते हैं केवल हमारे इंडिया में ही होता है। अंधविश्वास को ध्यान में रखते हुए इसमें नंबर 13 कैप्सूल नहीं है, 13 नंबर का कैप्सूल नहीं है। कुछ तो ये 135 मीटर ऊंचा है नीचे से, और जैसे अब ध्यान देंगे तो ये बहुत स्लोली धीरे धीरे घूम रहा है। एक कैप्सूल को पूरा चक्कर लगाने में कुछ तो आधे घंटे के आसपास लग जाते हैं। और एक जब डे क्लियर होता है, आपका खुला दिन होता है, तो आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक इसके टॉप से देख सकते हैं आप। और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो विंडसर में स्थित विंडसर कासल भी देख सकते हैं। किसी दिन हम विंडसर कासल भी जाएंगे, वॉक करेंगे, वहाँ पे एक लॉन्ग वॉक है, पूरा लंबा वॉक करेंगे, दूर से बहुत अच्छा दिख रहा है आपको। और आपको बिग बेन भी दिख रहा होगा, बिग बेन जो कि क्लॉक टावर की तरह है। उसके बगल में आपको दूसरा चर्च जैसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, वो इनका अभी पार्लियामेंट है। और दूसरी साइड आपको लंदन की थोड़ी बहुत स्काईलाइन दिखेगी। एक्चुअली स्काईलाइन लंदन की दूसरी साइड है, इस ब्रिज की दूसरी साइड है। हम किसी दिन किसी और ब्रिज से पार करेंगे, मोस्ट लाइकली वाटरलू ब्रिज से, तो आपको वो दिखेगा। ये क्रूज़ है जो कि यहाँ पर जनरली यहाँ से क्रूज़ निकलता है, यहाँ से आपको ग्रीनविच तक लेकर जाता है, ग्रीनविच तक, वहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से वापस आइए। किसी दिन हम क्रूज़ से भी चलेंगे, वो भी देखेंगे। तो ये आपका हो गया, नीचे थेम्स नदी है, थेम्स नदी बह रही है। लेफ़्ट में आपका, बाएं हाथ पे आपका लंदन आई है, दाहिने हाथ पे आपका वेस्टमिंस्टर है जो कि यहाँ का पार्लियामेंट है, बिग बेन टावर है, और दूर आपको लंदन की कुछ स्काईलाइन दिख रही है। और सामने एक ब्रिज आपको और दिखता है, उसको वेस्टमिंस्टर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि वो वेस्टमिंस्टर एबी के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं वाटरलू स्टेशन की ओर, और वहाँ पे अपना आज का हम टूर एंड करेंगे। आज का अपना हमारा वाटरलू स्टेशन तक। तो कुछ पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, जहाँ पे कुछ खास इंटरेस्टिंग देखने के लिए नहीं है, उसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। वैसे अभी बहुत ठंड नहीं हुई है, लोग हैवी जैकेट पहन के घूमने लग गए हैं, क्योंकि नवंबर का आज 12 कुछ तो सही है, 12 नवंबर 12 तक पहुँच गए हैं। टाइम पे बहुत अच्छी ठंड आनी चाहिए, लेकिन ठंड नहीं है। काफ़ी लोग आपको हैवी जैकेट में घूम रहे होंगे, घूमते दिखेंगे। कुछ लोग सिंपल टी शर्ट में भी घूमते दिखेंगे, क्योंकि ठंड वैसे नहीं है। हम नीचे उतरेंगे, तो
नीचे भी हमें पूरे क्रिसमस मार्केट की तरह एक और मार्केट दिख जाएगा। तो ये सारा जो वॉक पे है, जो हम नीचे उतरेंगे तो आपको एक नदी के किनारे एक वॉक पे दिखेगा, जिसको आप बहुत सी हिंदी मूवीज़ में देख चुके होंगे। Excuse me, spare the chime. तो ये आपको ये क्रिसमस मार्केट नहीं है, वैसा लग रहा है, लेकिन ये मार्केट सालों भर ऐसे ही रहता है। ये टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत से टूरिस्ट आते हैं, इसलिए मार्केट सालों भर ऐसा ही रहता है। तो यहाँ की हम बात कर रहे थे, जैसे ढेर सारे बच्चे रास्ते में कॉलेज के बच्चे दिखे थे, तो हम उसी कॉलेज के पास से पार करेंगे। काफ़ी बच्चे आपको अभी भी दिख जाएंगे। थिंग्स फॉल रहा है। ये क्रिसमस के डेकोरेशन देख लीजिए। ये कॉलेज है, नहीं ये कॉलेज नहीं, कॉलेज आपके राइट हैंड पे है। शायद कहीं पे है, यही तो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई बार बहुत बच्चों को कॉन्वोकेशन सेरेमनी की तरह फोटो खिंचवाते देखा, अपनी डिग्री हाथ में लिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड पे रॉयल फेस्टिवल हॉल है, शायद ये राइट हैंड से कुछ ऑफिस होंगे। ये सारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये सारी सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी नहीं है। यहाँ पे पहले एक शेल की बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, शेल पेट्रोलियम कंपनी की। फिर बिल्डिंग चली गई, फ्लैट्स बन गए। यूके में हर तरफ ऐसा ही हो रहा है, बिजनेसेस आउट हो रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, घर ही घर आपको दिखेंगे साथ साथ, मिलियंस के, मल्टी मिलियन। आपके पब है, सबसे आपको बुधवार ही है, इसलिए शायद इतनी भीड़ नहीं है। थर्सडे को आप होंगे तो बहुत भीड़ होगी, फ्राइडे को होगी और ज़्यादा भीड़ होगी, सैटरडे संडे से इतनी भीड़ नहीं होगी। सैटरडे संडे लोग अपने लंदन के पब में क्या करते हैं। ये आपके सामने वाटरलू स्टेशन दिख रहा है।
बगलू सिटी के अंदर चलेंगे, फिर अपनी जर्नी हम वहाँ पे एंड करेंगे, आज की जर्नी। फिर किसी और दिन कोई और कहानी। I know she's friendly. बगलू स्टेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन में से है, सबसे बड़ा है। एक व्यू मैं आपको देता हूँ। कुछ तो 24 प्लेटफॉर्म्स हैं, 24। जिधर आप देखते हैं उधर फार एंड से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टार्ट होता है। हम उतना आगे नहीं जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टार्ट होता है। फिर आपके लेफ्ट में जिधर हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 24 है, और हम प्लेटफॉर्म नंबर 24 से ट्रेन लेंगे और अपने घर चलेंगे। धन्यवाद।